झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा सीट की बात करते हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अनीता नागर सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बना दिया गया। और अभी भी कांग्रेस पार्टी की हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी अभी भी असमंजस में है। और क्यों असमंजस में है, हम इसका कारण बताते हैं। अभी आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करा है, भारत आदिवासी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करा है, सपा ने अभी घोषित नहीं करा है, बसपा ने अभी घोषित नहीं करा है, और अभी तक कोई निर्दलीय चुनाव लड़ेगा ये भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से रतलाम झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा क्षेत्र से अनीता नागर सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने रतलाम झाबुआ लोकसभा हेतु प्रत्याशी बनाएगा। लेकिन कांग्रेस में अभी भी दांव फंसा हुआ है। क्या कांग्रेस कांतिलाल भूरिया को ही टिकट देगी, या फिर हर्ष विजय गहलोत को, या फिर सेना महेश पटेल को, या फिर कोई अन्य कार्यकर्ता? जिस तरह से आपने देखा होगा कि धार में एक कार्यकर्ता को जिस तरह से टिकट दी, ना वो किसी पद पे लेकिन पार्टियों के पद पे रहे, उनको टिकट दी, तो क्या इस तरह से झाबुआ में भी टिकट दे सकते हैं? सॉरी, रतलाम लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस टिकट दे सकती। लेकिन फिर भी अगर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं कांतिलाल भूरिया का नाम ही आगे चल रहा है। और क्यों आगे चल रहा है? क्योंकि कांतिलाल भूरिया एक बड़े लीडर, यानी कि यहाँ आदिवासी समाज के एक बहुत बड़े लीडर है, और केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं, और कई बार विधायक भी रहे हैं, और कई बार सांसद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ही नाम आगे आ रहा है। और क्यों आगे आ रहा है? आज सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि दिल्ली में आज कांग्रेस की बैठक हो रही है, और उसमें कहीं ना कहीं 18 से पहले यानी कि आज उराई शुमारी या फिर उस बैठक में कहीं ना कहीं रतलाम झाबुआ अलीराजपुर की इस लोकसभा सीट के बारे में कांग्रेस किसी एक प्रत्याशी को घोषित कर सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन 18 के पहले या आज कल उसकी घोषणा भी हो सकती है, ये सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर दौड़ में सिर्फ कांतिलाल भूरिया ही नज़र आते हैं। और कांतिलाल भूरिया क्यों नज़र में आते हैं? तो कांतिलाल भूरिया का आप राजनीतिक करियर देख सकते हो कि किस तरह कांतिलाल भूरिया अभी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास में आया है और वो सक्रिय हो गए। चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, चाहे फिर प्रत्याशियों को लेकर बात करनी हो, चाहे इस तरह से वो बात करके कर रहे हैं। और खुद विक्रांत भूरिया बड़े बड़े लीडरों से मिल रहे हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कि कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं, और वह झाबुआ विधायक भी और कई वोटों से जीते भी हैं। तो कहीं ना कहीं विक्रांत भूरिया या फिर कांतिलाल भूरिया ये जोड़ तोड़ में लगे हैं कि कहीं ना कहीं एक ये आखिरी बार उनको मौका दिया जाएगा, और फिर बाद में फिर क्या होगा वो बात की बात। लेकिन सांसद प्रत्याशी हेतु यहाँ पर कांतिलाल भूरिया और हर्ष विजय गहलोत, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अलीराजपुर ज़िले में लोकसभा सीट दी गई है, हमेशा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी झाबुआ ज़िले से ही प्रत्याशियों को लड़ाती आई है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव करके अलीराजपुर में टिकट दी, अलीराजपुर ज़िले के को में प्रत्याशी बनाकर टिकट दी है। क्या इस तरह से कांग्रेस भी सोच सकती है? एक बार रतलाम ग्रामीण भी हो सकता है, उस दर से भी हो सकता है, क्योंकि रतलाम शहर क्षेत्र से भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी का। कहीं ना कहीं ये सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी कांतिलाल भूरिया का नाम सामने आ रहा है, और कांतिलाल भूरिया के सामने एक 2014 के बाद जो उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे। और फिर उसके बाद में 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, वहाँ से स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया लड़े थे। लेकिन उनका स्वर्गवास होने के बाद में वहाँ से उनकी पुत्री निर्मला भूरिया, जो कि अभी मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री है, वो उस टाइम चुनाव लड़ी थी, लेकिन कई वोटों से कांतिलाल भूरिया से हारी थी। तो कहीं ना कहीं एक आदिवासी कद्दावर नेता होने के नाते कांतिलाल भूरिया का नाम आगे जरूर चल रहा है। और ये नाम भले होल्ड कर रखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांतिलाल भूरिया का, या फिर हर्ष विजय गहलोत, या फिर सेना महेश पटेल, अगर
अलीराजपुर से भारतीय जनता पार्टी ने अनीता नागर सिंह चौहान को टिकट दी, तो कहीं न कहीं जोबट कांग्रेस की जो विधायक है, तो कहीं न कहीं सेना महेश पटेल को भी सांसद प्रत्याशी बना सकते हैं। ये सूत्र बताते हैं कहीं न कहीं क्या एक उस जिले में टिकट कांग्रेस भी दे सकती है, लेकिन फिर भी जो देखा जा रहा है तो झाबुआ सेंटर में पड़ता है और सब झाबुआ दोनों यानी कि रतलाम और अलीराजपुर के बीचों बीच झाबुआ पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी या तो कांतिलाल भूरिया को दे सकती है या फिर किसी और सदस्य को दे सकती है, लेकिन फिर भी कांतिलाल भूरिया का नाम अभी आगे जरूर चल रहा है और उनका नाम भले होल्ड कर रखा हो, लेकिन चाहे दिग्विजय सिंह हो जो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे खुद राहुल गांधी हो, तो उनके पसंदीदा नेता कांतिलाल भूरिया है। और कहीं ना कहीं वो पूरे क्षेत्र में एक प्रमुख चेहरा है कांग्रेस की तरफ से, और वो अगर जीत लड़ते हैं, उनको टिकट देती है, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला होगा। और कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी भी यहाँ से प्रत्याशी किसी और को बना सकती है, लेकिन जो भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जो कमलेश्वर डोडियार है, कहीं ना कहीं उनको उनकी तरफ से भी दो पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस खुद उनको अपनी तरफ मिलाना चाहती है। ऐसा प्रयास हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस भी उनके प्रत्याशी को उतारी जाएगी और उतारेगी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और भारत आदिवासी पार्टी भी अपने प्रत्याशी को उतारेगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया का नाम जरूर आगे चल रहा है। और आप देखो तो किस तरह से वो बड़े नेता है, और अगर और उनको टिकट देती है कांग्रेस, तो उसका मुकाबला कड़ा होगा और कहीं ना कहीं जीत की बीत सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा होने के नाते वो चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस उनको टिकट दे सकती है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य